हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे वायु से चल के आ रहा है और जल में प्रवेश कर गया, तो उसने माध्यम चेंज किया। तो जब भी प्रकाश माध्यम बदलता है तो वह अपना मार्ग भी बदल देता है। तो मार्ग बदलने की घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ये दो डायग्राम बने हुए हैं। पहला डायग्राम में ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। जैसे मान लो ये बर्तन है, इसमें इतने में पानी भरा हुआ है, तो ऊपर वायु है, नीचे पानी है। तो ऊपर हो गया विरल माध्यम, नीचे हो गया सघन माध्यम। सघन मीन्स घने, जिसके अणु पास पास हो। तो वायु और जल, इन दोनों में कौन सघन हुआ? जल। और जल और कांच में से कौन सघन हुआ? कांच। तो जल वायु से सघन है, लेकिन कांच से विरल है। तो जल और कांच, ऐसा नहीं है कि जल जो है विरल है तो यह सघन है। दूसरा माध्यम कौन सा है उस पर निर्भर करेगा। अगर मान लो वायु और जल की बात करें तो जल सघन हो गया, लेकिन जल और कांच की बात करेंगे तो जल विरल हो गया, कांच सघन हो गया। अब नीचे वाले डायग्राम में देखें तो इस पृष्ठ के ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है। तो जैसे एक प्रकाश की एक किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। और ये किरण दूसरे माध्यम के अंदर गई, विरल माध्यम से चल के कहाँ गई? सघन माध्यम। तो जैसे ही सघन माध्यम में ये किरण गई तो फिर ये सीधी नहीं गई, इसने अपना मार्ग बदल दिया, इस तरफ जाने लगी। तो ये जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण मिलती है, इस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण है। और जिस पृष्ठ से माध्यम चेंज हुआ है, इस पृष्ठ का नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ। और जिस बिंदु पर किरण आई है, इस बिंदु पर, वो बिंदु मान लिया, तो इसका नाम होगा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम होगा अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण, इनके बीच में जो कोण बनता है, इसका नाम है आई। आई मीन्स आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है उसका नाम है आर। आर मीन्स अपवर्तन कोण। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि प्रकाश की किरण विरल से जैसे ही सघन में गई तो वो लंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। और नीचे वाले डायग्राम में देखें, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो जैसे ही इसने माध्यम चेंज किया तो उसने मार्ग भी चेंज कर दिया और वो अभिलंब से दूर हट गई। इसमें लंब की ओर झुकी है और इसमें लंब से दूर हटी है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह लंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह लंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में उसने अपना मार्ग बदला है। इसमें इस मार्ग से, ये इसका ओरिजिनल मार्ग था, मूल रास्ता था, तो इस मार्ग से नहीं गई, मार्ग बदल दिया। इस डायग्राम में भी इसका रास्ता ये था, लेकिन वो उस साइड झुक गई।
इसका मतलब दोनों कंडीशन में उसने अपना मार्ग बदला। तो ये जो मार्ग बदलने की घटना है इसी का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम परिभाषा ऐसे देंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या तो वह अपना मार्ग बदल देती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और देखें परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना मार्ग बदल देती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस स्थिति में आपतन कोण का मान हमेशा अपवर्तन कोण से अधिक होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण से छोटा होगा, कम होगा। अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम यह है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब एक ही सतह पर। तो पहला नियम ये हो गया, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे एक ऊर्ध्वाधर है तो तीनों ऊर्ध्वाधर होंगे, एक क्षैतिज में है तो तीनों क्षैतिज होंगे। तो पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम आई का नाम है आपतन कोण। तो साइन आई को हम पढ़ेंगे आपतन कोण की ज्या। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। तो आपतन कोण की ज्या। और साइन आर को बोलेंगे हम अपवर्तन कोण की ज्या। तो साइन आई और साइन आर, इनमें एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को हम 1/2 या 1:2, कहीं की बुक में n से दर्शाते हैं इस नियतांक को, अनुपात को, और कहीं की बुक में म्यू से। तो 12th क्लास में म्यू से दर्शाया है और 10th में n से, तो हम इधर म्यू लेते हैं। तो म्यू जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो ये दूसरा नियम हम इससे बनाएंगे। यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो, एक वर्णी मतलब एक ही रंग की, तब ये नियम का पालन होगा। तो इसी को हम भाषा में कैसे बोलेंगे दूसरे नियम को, कि एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू मतलब अपवर्तनांक। तो इस निश्चित अनुपात को, ये जो इन दोनों का एक निश्चित अनुपात है, कांस्टेंट अनुपात है, रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो है। तो जो निश्चित अनुपात है उस निश्चित अनुपात का नाम है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये जो नियम है वो स्नेल ने दिया था, इसलिए इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन की ये दो नियम हो गए। पहला पॉइंट
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात 1/2 बराबर sin i/sin r, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।